ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको देखना है। तो सबसे पहले देखो इसका जो ग्राफ होता है, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। ध्यान देना मैंने क्या बताया है कि इसका रेंज 0 से ज़्यादा होता है, तो कभी भी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस को अगर टच कर दिया तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। और अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y हमको 1 देता है, तो इसका मतलब लगभग ग्राफ इस तरह का होगा, ऐसा जाएगा आपका। ये किस कंडीशन में जाएगा, ये आपका होगा ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ये तब होगा जब a ग्रेटर देन 1 हो। और दूसरा ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, एक ही पर हम दोनों बता रहे हैं, जब ये भी आपका a टू दी पावर x होगा, लेकिन a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम। अब यहां एक चीज देखो, दो ग्राफ हमने बताया, एक जिसमें a का वैल्यू 0 से 1 है और दूसरा जिसमें a का वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो जो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे हम x का वैल्यू राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। तो x अगर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस कंडीशन में इंक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो एक चीज ध्यान देना कि अगर a टू दी पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर y है, मान लो यहां पर हमारा ये a जो है ये ग्रेटर देन 1 है, वेयर a ग्रेटर देन 1, तो ये डिसइंप्लाई करेगा x ग्रेटर देन y। ये पहला, ये तब होता है जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है। इसी तरह से लेस देन अगर हुआ, लेस देन और इक्वल टू हुआ, तो सब आप इसी में आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे दूसरा नंबर अगर a टू दी पावर x लेस देन a टू दी पावर y हुआ तो डिसइंप्लाई करेगा x लेस देन y। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होगा तो यही कंडीशन अप्लाई होगा। तीसरा, अगर a टू दी पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर y है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां a जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो तो x का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ का वैल्यू नीचे आ रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ग्राफ नीचे उतर रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। सभी रियल वैल्यू पर ये इंक्रीजिंग होता है जब a ग्रेटर देन 1 हो। और ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो देख रहे हो ये है डिक्रीजिंग। किस केस में, जब a का वैल्यू 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, तब यहां पर ये आपका डिसइंप्लाई करेगा x लेस देन हो जाएगा y। मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है उस कंडीशन में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप बराबर कर रहे हो, सेम बेस वाला हो, तो एक्सपोनेंट का इनइक्वालिटी एक्चुअल इनइक्वालिटी से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें, अब यही अगर मान लो 4 नंबर में अगर a x टू दी पावर x लेस देन a टू दी पावर y हो, a 0 से बड़ा 1 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। इक्वल टू वाला भी आप इसी तरह से ले लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, ध्यान देना है इसको, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को जब बनाओगे तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें ही आपको उस समय मदद करेगी। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ कहीं भी टूटता नहीं है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक में कहीं भी ये ग्राफ टूट नहीं रहा है, इसलिए रियल नंबर पर यह क्या होगा, रियल नंबर पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। चाहे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव में x का कोई भी वैल्यू लो, उस पॉइंट पर ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, कंटिन्यूअस होगा। और रियल नंबर पर अगर x का वैल्यू a का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये इंक्रीजिंग होगा, 1 से कम है तो ये डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट और आप लोग आगे पढ़िएगा।